जी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मेरी वीडियो का जो मौजू है, जो टाइटल है, जो उन्वान है, वो है स्टूडेंट्स का स्ट्रेस। कि स्टूडेंट्स स्ट्रेस क्यों लेते हैं। तो ये मैं स्टूडेंट्स से और पेरेंट्स दोनों से मैं एड्रेस करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप स्ट्रेस में क्यों जाते हैं? कभी सोचा इस बारे में कि आप स्ट्रेस में क्यों चले जाते हैं? द वर्ड इज़ पेंडिंग। पेंडिंग और स्ट्रेस में चले जाना, ये दोनों आपस में डायरेक्टली रिलेटेड हैं। जब आप अपना रोज का काम रोज नहीं करेंगे, ये सोच लेंगे कि मेरे पास अभी बहुत सारा वक्त पड़ा है, मेरे पास बहुत सारा टाइम है, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी। तो ये वजह है कि जब आप अपने काम को पेंडिंग छोड़ते हैं, तो यही पेंडिंग काम बढ़ते 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 आपके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है। जब तब आप सर पकड़ के बैठे होते हैं कि मुझे अब क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं। तो ये इसी को हम बोलते हैं कि स्ट्रेस में चले जाना। और स्ट्रेस में चले जाने की और भी बहुत सारी वजूहात हैं। आपका डाइट प्लान, आपकी रूटीन, आपका सोना, आपका उठना। और मैं फिर कहता हूं कि दुनिया के जितने भी अमीर तरीन लोग हैं, कि 100 अमीर तरीन लोग हैं, सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि वो किसी के मुलाजिम नहीं है, वो कि नौकर नौकर नहीं है किसी के। उन्होंने मुलाजिम उल्टा हायर किया हुए हैं। और वो कौन है? कि टॉप बिजनेसमैन हैं जी। और उनमें जो उन तमाम की जो ख़ास बात है, उन तमाम की रूटीन क्या है? वो कॉमन है। और वही रूटीन है जो रसूलुल्लाह ने बताई है कि जल्दी सोएं और जल्दी जागें। एंड बिलीव मी, मैं बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ हैं जिनको मैंने स्टडी किया, रीड भी किया और उनको सुना भी, कि वो 10 बजे अपने बेड पे होते हैं। क्योंकि ये मेरी रिसर्च नहीं है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च है कि इंसान जब सोता है तो उस पहली बात तो यह कि इंसान की रूटीन का सनलाइट के साथ बड़ा ही एक डायरेक्ट रिलेशन है उसके साथ। तो हमारी बॉडी के दो पार्ट्स हैं जी, कि एक हमारा ये वाइटल पार्ट यहाँ तक का, और दूसरा के लोअर पार्ट हो गया। तो रात को 10 से 12 बजे तक आपकी बॉडी के इन पार्ट्स की रिपेयरिंग होती है, जब आप सो रहे होते हैं, जागते हुए नहीं होती, बिलीव मी। और 12 से 2 बजे तक आपकी बॉडी के लोअर पार्ट की रिपेयरिंग होती है। जब आप अपनी बॉडी को रिपेयर करने के लिए अलाउ ही नहीं करेंगे, तो फिर जाहिर सी बात है कि आप डिफरेंट डिजीज का शिकार होंगे। उनमें लेजीनेस, लिथार्जिकनेस, स्लगिशनेस हो गया। तो लेजीनेस का एक तो ये है कि आपकी सोने की रूटीन और जागने की रूटीन के साथ पहला लिंक ये हो गया जी। दूसरा, आपका डाइट प्लान। मोस्टली पेरेंट्स से सुबह नहीं उठ पाते, तो हम बच्चों से क्या कंप्लेंट करें? अगर मैं किसी क्लास में किसी बच्चे को मैं कंसंट्रेट करता हुआ नहीं पा रहा, तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है बच्चे से, वो यही होता है कि बेटे क्या आपने सुबह नाश्ता किया? बिलीव मी, 100 में से 90 स्टूडेंट्स सुबह नाश्ता नहीं करके आते। तो जब आप नाश्ता ही नहीं करेंगे, तो आपकी ग्रोथ जो कि सनलाइट के साथ एसोसिएटेड है, जैसे जैसे सन चढ़ता है वैसे वैसे आपकी बॉडी, आपके ऑर्गन्स, उनकी एफिशिएंसी वैसे वैसे उसी की मोहताज है। तो जब आपकी बॉडी में एनर्जी ही नहीं होगी, तो आप अपने ऑर्गन्स को एफिशिएंट या उनको एफिशिएंटली वर्क करने के लिए कैसे अलाउ करेंगे? तो व्हेन दे आर नॉट अलाउड टू डू द वर्क, डेफिनेटली आप क्या करेंगे? लेजी होंगे, और जो काम करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। जब नहीं कर पाएंगे तो स्ट्रेस का शिकार हो जाएंगे। तो नाश्ता, योर ब्रेकफास्ट इज मोर इंपॉर्टेंट, सो प्लीज डू द ब्रेकफास्ट। एंड सेकंड थिंग इज कि भी मैं अब तक तो अपनी रूटीन को नहीं सेट कर पाया, तो क्या ये अब मेरी फितरत सानिया या सेकंड नेचर बन चुकी है? नो। मुझे वो चाइनीज प्रोवर्ब याद आता है यहाँ पे, कि द बेस्ट टाइम टू प्लांट द ट्री वॉज 20 years बिफोर, एंड द सेकंड बेस्ट टाइम इज नाउ। यस, यू कैन डू नाउ। आप अभी आज से अपनी रूटीन को सेट कर सकते हैं। तो वो कैसे करें? भाई वही उसूल जो आप लोगों को बताए हैं, जल्दी सोएं, जल्दी जागें। इस कॉम्प्लेक्स सोसाइटी की जो बातें हैं, आप उनसे निकलिए। ये जो मूवीज़ में जो रूटीन दिखाई जाती है, कि मूवीज़ का रियल लाइफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है जी। अदरवाइज आप इनको फिक्शन में ना लेते, क्योंकि मूवीज़ को आप किस में लेते हैं जी? अदर देन दैट ऑफ बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी हो गई, या किसी इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें आपके पास क्या है? फिक्शन है। तो फिक्शन, दैट इज़ द अपोजिट ऑफ रियलिटी। तो अब ये कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में क्या जी हैं, तुम बस 10 बजे सो जाते हो, मैं तो रात को 3 बजे सोता हूं और सुबह 12 बजे, ये तो मेरी रूटीन है। मतलब ये बड़े फख्र से बता रहे होते हैं कि हमारी ये रूटीन है, हालांकि वो ये नहीं देख रहे होते कि इस चीज़ का उनके आने वाले दिनों, उनकी शख्सियत, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी हेल्थ और उनकी जो आगे बढ़ने का जो सिलसिला है, उसके साथ इसका क्या ताल्लुक है। एंड
एक तो ये चीज़ें होगी कि आपका स्ट्रेस आपके काम के पेंडिंग और आपके काम के पेंडिंग हो जाने में आपकी हेल्थ का क्या किरदार है। और दूसरा, मोरल, करेज, जिसको हम बोलते हैं जब कोई इनकरेज नहीं कर रहा होता तो उससे भी हम पैनिक का शिकार हो जाते हैं और उससे भी हम स्ट्रेस में चले जाते हैं। और इसकी क्या वजूहात हैं? इसमें असातिज़ा और वालिदैन दोनों का किरदार है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब उस्ताद, असातिज़ा, टीचर्स जब ये बच्चे को कहना शुरू कर दें कि तुम तो पढ़ ही नहीं सकते, तुम तुम बी ले लो बड़ी बात है, तुम पास हो जाओ बड़ी बात है। अरे भाई, टीचर तो एक रोशनी है, टीचर तो एक उम्मीद की किरण है, टीचर तो एक रास्ता है। जब टीचर ही बच्चे को यह कहेगा कि तुम तो पास ही नहीं हो सकते, भाई टीचर की जो डेफिनेशन है वो ये है कि आसानियां पैदा करने वाला, आसानियां पैदा करने वाला। जब टीचर ही बच्चे को, मैं फिर कहता हूं, एक मुखलिस उस्ताद और वालदैन कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होते, कभी भी नहीं होते। अगर कोई डिसअपॉइंट हो जाता है जी, आपको मैं इसकी एक और मिसाल भी देता हूं जी। अक्सर टीचर्स बच्चे को ये कहते हैं कि अच्छा बेटा पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो भाड़ में जाओ। ये भाड़ में भेजना भी डिसअपॉइंटमेंट है, मतलब ये भी ना उम्मीदी है कि एंड ऑफ द डे तक भाड़ में ना भेजें आप बच्चे को। आप कोशिश करें, बार बार कोशिश करें, नहीं तो आप टीचर नहीं हैं, बिलीव मी। और अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि बच्चा फिर एंड ऑफ द डे भाड़ में जाएगा। तो आप इन चीज़ों से प्लीज़ अवॉइड करें, बच्चे को आप इनकरेज करें। और दूसरे नंबर पे आते हैं जी वालदैन। भाई वालदैन, भाई हर बच्चा एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्स है, उसकी स्किल्स बिल्ट इन गॉड गिफ्टेडली एक बच्चे की दूसरे से डिफरेंट हैं। आप एक बच्चे को दूसरे बच्चे जैसा, दो ट्विन्स की नेचर नहीं सेम हो सकती, तो आप उनको जबरदस्ती इंपोज करेंगे कि आई वांट टू सी यू डॉक्टर, आई वांट टू सी यू एन इंजीनियर, मैं आपको एंटरप्रेन्योर, मैं आपको एक बिजनेसमैन के तौर पर देखना चाहता हूं, देखना चाहती हूं। नो, आप पहले जरा उनको थोड़ा सा आप आगे बढ़ने दें, आप देखें कहाँ पे उनका इंटरेस्ट ज्यादा है, कहाँ पे। अब मैं छोटी सी मिसाल देता हूं एक बच्चे की। वो बच्चा साइंसेस में अच्छा नहीं था और रिसेंट पेरेंट्स टीचर मीटिंग के ऊपर उनके वालिद साहब मुझे मिले और उन्होंने कहा कि मैं उसका फील्ड ना ज़रा चेंज कर रहा हूँ जिसमें उसका इंटरेस्ट था। तो मैंने सोचा कि मैं उसको उसकी तरफ ही लेके जाऊँ। और जब उसका वहाँ पे टेस्ट लिया गया, मतलब वो आर्किटेक्चर या फाइन आर्ट्स कुछ इस किस्म के फील्ड की तरफ, तो मैं उसके जो उसने स्केच बनाए हुए थे, जो उसके वो जो पेंसिल वर्क था, मैं कसम खा के कहता हूं कि मैं हैरान हो गया कि भाई उसकी शख्सियत में ये क्वालिटी भी एग्जिस्ट करती थी। मैंने कहा ये तो बना ही इसी के लिए था। तो उसके वालिदैन को जिन लोगों ने टेस्ट लिया तो उन्होंने कहा आप इसको सही जगह पे लेकर आए हैं। तो अब आप ये देखिए कि आज आर्किटेक्चर या ये नौकरी करने वाले बाकी ये इनके साथ कंपेयर करें तो कौन ज़्यादा अर्न कर रहा है, राइट। अगर आप ये समझते हैं कि भाई कामयाबी हमारी अर्निंग के साथ है, प्लीज़ कीप इन माइंड मनी इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट द होल लाइफ। मुझे कोको शैनल की एक कोटेशन याद आ जाती है कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन मैन लाइफ आर फ्री एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग्स आर वेरी एक्सपेंसिव। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग्स कौन सी हैं? यही मटेरियल चीज़ें हैं जी, कि मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, मेरे पास जी अच्छा बंगलो हो। और फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? वो वही हैं जो आप लोगों को गॉड गिफ्टेड मिली हुई हैं, आपको आपके वालदैन की सूरत में, वो जो रिसोर्सेज की सूरत में हैं। आपके वालदैन का नेमुल बदल या उनका ऑल्टरनेटिव कोई नहीं हो सकता। नेक्स्ट, कि वालदैन का अपने बच्चों के ऊपर जी अननेसेसरीली उनको, भाई आप बच्चे की तरबियत करें बजाय इसके कि आप बच्चे के सर के ऊपर राडार की तरह रहें। नहीं, बच्चे की आप अच्छी तरबियत करें। आप बच्चे के अंदर अच्छी तरबियत में क्या क्या चीज़ें आती हैं जी? भाई अच्छी तरबियत में वो वही चीज़ें जो कि तमाम मज़ाहिब में कॉमन है, कि वो सच बोले, झूठ ना बोले, चोरी ना करे, किसी के साथ कोई ज्यादती ना करे, किसी को नुकसान ना पहुंचाए। इसके अलावा क्या चीज़ें हैं? इसके अलावा जो चीज़ें हैं हमारे पास, वो है कि आप बच्चे के अंदर खुद से अपनी ज़ात के बारे में एक पॉजिटिव सोचने का एक स्किल पैदा करें, अपने आप के साथ मुखलिस होने की एक स्किल पैदा करें, उसके अंदर अपने लिए खुद फैसला करने की एक ताकत पैदा करें, बजाय इसके कि आप उसको सारी ज़िंदगी अपने ऊपर पैरासाइट रखें और उसकी ज़िंदगी के फैसले करते वक्त चाचा, मामू, ताया, चाची, नाना, नानी सबको आप बुला लें। भाई बच्चे ने ज़िंदगी गुजारनी है, उन्होंने तो नहीं गुजारनी ज़िंदगी।
तो बच्चे को अपने ज़ात के लिए खुद मुख्तार और अपनी ज़ात के लिए एक बेहतरीन और एक मस्बत फैसला करने की स्किल पैदा करें, बजाय इसके कि आप हर वक्त आप उसको डिस्करेज करें, बजाय इसके कि आप उसके सर के ऊपर सवार रहें, बजाय इसके कि आप हर वक्त उसको वॉच करने की कोशिश करें कि आप 24/7 वॉच कर सकते हैं। क्या हम सारी ज़िंदगी हयात हैं? क्या हम सारी ज़िंदगी ज़िंदा रहेंगे? सारी ज़िंदगी क्या हम उसको वॉच कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो फिर करना क्या चाहिए जी हमें? पहली बात तो यह कि उसका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है। दूसरी चीज़ कि आप उसके अंदर कुव्वत इरादी पैदा करें, उसके अंदर अपनी ज़ात के बारे में मस्बत सोचने की सलाहियत पैदा करें। फोर्स मत करें कि तुमने नौकरी करनी है। फिर कह रहा हूं कि दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं वो किसी के नौकर नहीं हैं। और यहाँ पे बार बार जी अच्छी नौकरी, अच्छा फ्यूचर, नो। मैं फिर कहता हूँ कि मैं अपनी फील्ड में शौक की वजह से हूँ। मेरे वाले साहब मेरे इस जॉब करने से बिल्कुल भी एग्री नहीं थे। अब इस शौक को पूरा करने के लिए जो रिफाइंड वे है वो यही था कि मैं यहाँ पे एक अच्छे सिस्टम में, और जो कैम्ब्रिज का सिस्टम है जहाँ पे रट्टा सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है, और यहाँ पे आप क्या जी अपने अपने पैशन को प्रोफेशन बना के आप अपना शौक भी पूरा कर सकते हैं। और मैं कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई एम हैप्पी विद माई लाइफ एंड विद माई प्रोफेशन। फिर बच्चे को स्किल्स, और स्किल्स का ताल्लुक फिर वही कहता हूं मैं कि आपके इनकरेजमेंट से है जी। मैं फिर कहता हूं कि दुनिया में दो लोग हैं जो बच्चे को अपने आप से भी आगे देखना चाहते हैं। वो कौन है? एक वालिदैन और एक उसके असातिज़ा हैं। जब ये मुखलिस हैं तो फिर मुझे यकीन है, मेरा ईमान है इस बात पे कि बच्चा कभी भी मार नहीं खाएगा। ठीक है जी, अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे आपके साथ। तो मैं फिर रिपीट करता हूँ आपके साथ कि पैनिक कर जाने की बजाय, स्ट्रेस में चले जाने की बजाय आपकी रूटीन है। फिर कह रहा हूँ, और उसमें रूटीन में क्या कि ये सोच लेना कि मेरे पास अभी बहुत सारा टाइम पड़ा हुआ है, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी, और ये सोच के अपने काम को छोड़ देना, इग्नोर कर देना। एंड द नेक्स्ट थिंग, डाइट प्लान, आपके सोने का प्लान, आपके जागने का प्लान। अगर आप सूरज के निकलने से पहले जागते हैं, बिलीव मी इट इज़ द बेस्ट रूटीन ऑफ लाइफ एवर। कभी ज़िंदगी में नाकाम नहीं होंगे, नेवर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।